देखिए, शाम के 6:15 बज रहे हैं, दिन अस्त हो चला है। इसके साथ ही पूरा महाकुंभ क्षेत्र रोशनी से जगमगा उठा है। जहां देखो भव्य, दिव्य और अद्भुत तस्वीरें हैं। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, हमारी सहयोगी गुंजन के पास, और दिखाते हैं कुंभ नगरी का ये शानदार दृश्य। कुंभ मेला क्षेत्र देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रात के अंधेरे में पूरा 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ मेला क्षेत्र ऐसा नजर आता है। ये तस्वीरें अद्भुत है। आप देख सकते हैं इस पूरे मेला क्षेत्र को 25 सेक्टर्स में बांटा गया है और उत्तर प्रदेश शासन ने महाकुंभ मेला परिक्षेत्र को राज्य का 76वां जिला भी घोषित कर दिया है। इस साल का महाकुंभ बेहद खास है, इसीलिए 45 करोड़ से ज्यादा संख्या लोगों की पूरे कुंभ क्षेत्र में रहने वाली है। साथ ही साथ 144 साल बाद का ये शुभ संयोग है, इसीलिए हर कोई चाहता है कि इस बार संगम में डुबकी जरूर लगा ले। कुल मिलाकर महाकुंभ में 41 घाट मौजूद हैं, 10 पक्के घाट हैं, जबकि 31 घाट अस्थायी हैं। प्रयागराज का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण घाट है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती अदृश्य है। 3 पवित्र नदियों का संगम यहाँ पर होता है, इसीलिए इसे त्रिवेणी घाट के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूरा मेला क्षेत्र है जो रात की रोशनी में बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। आपको जगमग रोशनी नजर आएगी, साथ ही साथ ये तंबू से बनी हुई पूरा एक शहर, पूरी एक सिटी नजर आएगी, क्योंकि देश विदेश से आने वाले लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र इस बार के महाकुंभ में है 13 अखाड़े और 13 अखाड़ों के साधु संत, जो अद्भुत हैं, अविश्वसनीय हैं और उनके तमाम कारनामे हम सब देख रहे हैं। तो ये पूरा मेला क्षेत्र जहां तक आप नजर घुमाएंगे वहां तक आपको खूबसूरत नजर आएगा। हर तरफ जगमग रोशनी, और ये प्रयागराज में रोशनी बता रही है कि महाकुंभ मेला कितना ज्यादा भव्य, दिव्य है और हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और इसीलिए सिर्फ देश भर में नहीं, दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस दृश्य को एक बार देख लेना चाहते हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा लेना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया गुंजन आपका, प्रयागराज से हमें भव्य दिव्य कुंभ नगरी के दर्शन करवाने के लिए। महाकुंभ के महापर्व में अब बारी कुंभ कथा की है। GNT स्पेशल में हम हर रोज आपको कुंभ से जुड़ी कहानियां सुना रहे हैं। दरअसल जिस तरह कुंभ अनंत है, उसकी कथाएं भी अनंत हैं। पिछली बार हमने आपको सागर मंथन से अमृत निकलने की कथा सुनाई थी। आज आपको सुनाते हैं कि आखिर अमृत निकलने के बाद क्या हुआ था, कैसे चंद्रदेव की एक चूक की वजह से न केवल धरती पर महाकुंभ के आयोजन का बीज पड़ा था, बल्कि ये भी तय हो गया था कि कुंभ का आयोजन कब कहां पर होगा। सागर मंथन से आखिरी 2 रत्नों के रूप में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो देव दानवों के हर्ष का पारावार न रहा। अभी अमृत पाने का उत्सव चल ही रहा था कि अगले ही क्षण भय, संशय और लोभ के बादलों ने प्रसन्नता के अतिरेक को लीन लिया। सारा अमृत अपने पास रख लेने की लालसा और लालच में सागर मंथन से क्लांत देव और दानवों के बीच छीना झपटी मच गई। तभी देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को आदेश दिया कि अमृत लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करे। सब चाहते थे कि अमृत का पान करके अमर हो जाए। इस पर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। तब देवताओं के राजा इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को निर्देश दिया कि अमृत कलश को लेकर स्वर्ग की ओर चले जाए। इस पर जयंत अमृत कलश को छीनकर स्वर्ग की ओर भागने लगे और उनका पीछा दानव मिलकर करने लगे। 12 दिनों तक असुरों ने जयंत का पीछा किया। इस दौरान 4 जगह पर पृथ्वीलोक पर विश्राम किए जयंत और 8 जगह विश्राम किए अन्य लोकों पर। देवराज इंद्र जानते थे कि बलशाली दानवों से अमृत की सुरक्षा करना आसान नहीं होगा। ऐसे में अमृत को सुरक्षित स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए 4 देवों को जयंत के साथ भेजा गया। ये देव थे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनिदेव।
अमृत को लेकर जाते हुए चंद्रमा को अमृत कलश छलकने से बचाने का दायित्व दिया गया। सूर्यदेव को कलश अमृत टूटने से बचाना था। देवगुरु बृहस्पति को राक्षसों को रोकने की जिम्मेदारी दी गई और कहीं जयंत खुद ही सारा अमृत न पी जाएं, इस आशंका को देखते हुए शनिदेव को जयंत की निगरानी करने को कहा गया। जब देवराज इंद्र के निर्देश पर उनके पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर स्वर्ग की ओर भागे तो उस समय 4 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि भी उनके साथ चले गए स्वर्ग की ओर कलश की रक्षा के लिए, जिसमें चारों ग्रहों की अलग अलग भूमिका थी अमृत कलश को बचाने के लिए। सभी देवों ने अपना अपना काम किया, लेकिन चंद्रदेव अमृत कलश को छलकने से नहीं बचा पाए। स्वर्ग की ओर ले जाते हुए कलश से अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर छलक गईं। ये 4 स्थल आज के उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, उत्तराखंड का हरिद्वार, महाराष्ट्र का नासिक और मध्य प्रदेश का उज्जैन है। इसी पौराणिक मान्यता के आधार पर इन चारों दिव्य स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। कलश को और अमृत को बचाने में इन 4 ग्रहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कारण से जब शुभ योग इन चारों ग्रहों का बनता है तभी कुंभ, अर्धकुंभ अथवा महाकुंभ की स्थिति उत्पन्न होती है। अमृत कलश की रक्षा के लिए जयंत के साथ गए चारों देव ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आज तक कुंभ आयोजन का स्थल तय होता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।